मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज चर्चा करेंगे फिर से अशोक। आज हम पार्ट अध्ययन 3 पढ़ेंगे और देखेंगे कि अशोक का आज कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे अभिलेख पे, क्योंकि हमने अशोक का जो और पिछले जो वीवीआई प्रश्न है सारा हम पढ़ा दिया और एक अध्ययन और चलेगा, क्योंकि अशोक एक बड़ा शासक था तो इसलिए इसका लंबा वीडियो चलेगा। तो आज चलिए देखते हैं कि अशोक में और कौन सी प्रश्न वीवीआई है। तो चलिए पहले हम देखेंगे कि अशोक का एक बार फिर से हम काल देख लेंगे, क्योंकि पीरियड ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो अशोक का देख लेंगे क्या काल है कि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि अशोक का जो पीरियड है ये एग्जाम में पूछते रहता है। तो अशोक का क्या काल है, तो 273 से लेकर आप हमेशा याद रखेंगे 232 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये सब हम एग्जाम तो ये हम हालांकि पढ़ा दिया है, फिर भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अशोक के समय कौन से बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक के समय जब अशोक गद्दी पर था तो उस समय अशोक का तृतीय, जो अशोक जब गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय बौद्ध की तृतीय संगीत हुई थी। ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक के समय बौद्ध संगीति कौन सी हुई थी, तो तृतीय, और कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये प्रश्न इससे दो बन सकता है कि ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था, तो अशोक के समय हुआ था। और ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, तो तृतीय संगीत हुई थी। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के समय जब तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत हुई थी तो किसके शासन काल में हुआ था। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अशोक के शासन काल में। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे कि अशोक को अभिलेख पढ़ने की पहली सफलता कब मिली थी, तो 1837 ईस्वी में मिला था। अशोक को जब अभिलेख पढ़ने का जो पूर्ण अच्छे से जब पढ़ लिए थे, पहला सफलता कब मिला था, तो 1873 में मिला था। ये 1837 ईस्वी में मिला था। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि अशोक को जो अभिलेख पढ़ने की पहली सफलता कब मिली थी, तो 1837 ईस्वी में मिला था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं जो अशोक का अभिलेख कितना है। तो पहले हम चर्चा करेंगे लघु अभिलेख पे और देखेंगे कि लघु अभिलेख कितना है। लघु अभिलेख उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा अभिलेख था अशोक का। तो अशोक का जितना भी बड़ा लघु अभिलेख था तो 7 था। आज हम उस 7 अभिलेख पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन सा अभिलेख वीवीआई है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है और हम और आप दोनों बिहार पुलिस बनकर रहेंगे। तो हमारा मकसद है ये और हमारा नारा ये है कि हम भी बनेंगे और आपको भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे अशोक के अभिलेख। आज चर्चा करेंगे अशोक के लघु अभिलेख पे। देखेंगे जो हमारा है अशोक का ये लघु अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, तो हमारा ये लघु अभिलेख है। देखेंगे अशोक के 7 लघु अभिलेख मिले हैं। कितना मिला है, तो 7 अभिलेख। लघु अभिलेख अशोक का कितना मिला है, तो 7 लघु अभिलेख मिले। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक को लघु अभिलेख कितना है, तो 7 है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 7 है। तो इसे वीवीआई कर लें। अब देखेंगे पहला हमारा कौन सा अभिलेख है और उस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे मगर पहला कौन है, तो रुमनदेई अभिलेख है। कौन है, रुमनदेई अभिलेख है। देखेंगे यह अभिलेख जो रुमनदेई अभिलेख है ये कहाँ मिला और इसमें कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे जो हमारा है रुमनदेई अभिलेख यह नेपाल के लुम्बिनी से मिला है। कहाँ मिला है, तो नेपाल के लुम्बिनी से मिला। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो रुमनदेई अभिलेख है कहाँ से मिला है, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे नेपाल से लुम्बिनी, जहाँ बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे यह सबसे छोटा अभिलेख है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि लघु अभिलेख में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुमनदेई अभिलेख है। यह सबसे छोटा अभिलेख है और जिसमें देखेंगे टैक्स पे चर्चा किया गया था। इस अभिलेख में जब टैक्स जो वसूला जा रहा था तो नहीं वसूला जा रहा था। ये फिर देखेंगे कि प्रशासनिक की चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। जो इसमें रुमनदेई अभिलेख में है इसमें आर्थिक क्रिया प्रशासन की चर्चा नहीं है बल्कि आर्थिक की चर्चा है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से अभिलेख में प्रशासन की चर्चा नहीं है, तो आप हमेशा देखेंगे लघु अभिलेख में पहला जो रुमनदेई अभिलेख है। आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट रुमनदेई अभिलेख समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जो हमारा है कौशाम्बी अभिलेख।
पहले देखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख कहाँ मिला। तो कौशाम्बी अभिलेख भारत में मिला। भारत के कौन से स्टेट में? तो ये ध्यान में रखेंगे, कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश से है। ये प्रश्न पूछ सकता है हमेशा, इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जितना भी अभी लघु जो 7 अभिलेख है, अशोक का जो लघु 7 अभिलेख है, वो सातों का जगह आपको हमेशा याद में रखना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए और जितना भी छोटे छोटे एग्जाम है सभी के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये ना कि हाई लेवल का, क्योंकि ये 10th और 12th पे फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख कहाँ का है, तो यूपी उत्तर प्रदेश से मिला है। देखेंगे इसे अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसे ध्यान में रखेंगे। देखेंगे कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश में इसे अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। इसमें देखेंगे जो हमारा है कौशाम्बी अभिलेख में उनकी जो पत्नी थी कारुवाकी, जिस पर सर्वाधिक उनका प्यार था, किसका? अशोक का। जो सर्वाधिक प्यार की कौन सी 5 पत्नियां में कौन सी थी? तो कारुवाकी पे थी। और उन्हीं कारुवाकी की चर्चा कौन से अभिलेख में है? तो कौशाम्बी अभिलेख में है। और देखेंगे कौशाम्बी अभिलेख में उन्होंने दान, गरीबों में दान खूब किए थे। गरीबों में कुछ अपना जो दान कुछ बांटते थे, गरीबों को हेल्प करते थे, सहायता करते थे, इसलिए अशोक ने उस अभिलेख में उनका चर्चा है। कौशाम्बी अभिलेख में चर्चा है कि अशोक की पत्नियां जो कारुवाकी थी उसमें दान दिए थे, इसलिए उसमें दान की चर्चा है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कारुवाकी दिए गए दान की चर्चा है, अतः इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। कौन से अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि रानी अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि अशोक का सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे था? तो कारुवाकी से था। और कारुवाकी जो उनकी पत्नियां थी उन्हें गरीब गुरुओं में दान करते थे, इसलिए उसे रानी का अभिलेख कहा गया, क्योंकि वो खुद रानी थे और गरीब को दान देते थे और उनके पास धन ज्यादा था, तो जाहिर सी बात है कि दान देंगे, इसलिए उसे रानी अभिलेख के भी नाम से जाना गया। कौन से अभिलेख को? तो कौशाम्बी अभिलेख को। आई होप, उम्मीद करते हैं कि 2 अभिलेख आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हमारा तीसरा, इसमें एक और प्रश्न है, अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था। कौन से? कौशाम्बी अभिलेख जब यूपी में जो है उसे अकबर ने कहां स्थापित कर दिया? इलाहाबाद में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौशाम्बी अभिलेख यूपी में जो है उसे कौन इलाहाबाद कर दिया? तो अकबर इलाहाबाद कर दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख को स्थापित कौन इलाहाबाद में कर दिया? तो अकबर ने कर दिया। अब देखेंगे जो हमारा तीसरा है टोपरा अभिलेख। तीसरा क्या है? टोपरा अभिलेख। और कहाँ है? हरियाणा में है। ये आप ध्यान में रखेंगे। टोपरा अभिलेख कहाँ है? हरियाणा में है। ये प्रश्न जितना भी आप ये ध्यान में रखेंगे जगह, क्योंकि जगह हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो टोपरा अभिलेख कहाँ है? हरियाणा में है। देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। जो टोपरा अभिलेख में है, जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने दिल्ली के एक जगह है कहाँ? तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। कौन से? टोपरा अभिलेख को। जहां जो हरियाणा में था उसे वहां से कर फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया। दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, वहां स्थापित कर दिया। अब देखेंगे हमारा क्या? मेरठ अभिलेख। अब देखेंगे हमारा मेरठ अभिलेख क्या है? जो यूपी में पड़ता है। ये आप हमेशा जगह ध्यान में रखेंगे। मेरठ अभिलेख कहाँ है? तो यूपी में है। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के जो जगह तुगलकाबाद है वहां स्थापित कर दिया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को कौन दिल्ली स्थापित कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कहां स्थापित किया? दिल्ली में। तो तुगलकाबाद एक जगह दिल्ली में है, वहां स्थापित कर दिया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को कौन दिल्ली स्थापित किया? तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में कौन सी जगह? तो तुगलकाबाद में स्थापित किया। अब देखेंगे पांचवा जो हमारा है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख देखेंगे तो यह बिहार के चंपारण में है। और हमारा जो 2-3 है जो बिहार से है, तो देखेंगे हमारा ये आप हमेशा जगह ध्यान में रखेंगे। हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि जितना भी अभिलेख अशोक का जो लघु 7 अभिलेख मिला था लघु जो है, उसे सारा का सारा आप हमेशा जगह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे जो हमारा रामपुरवा अभिलेख है यह बिहार के चंपारण में है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में कौन सी जगह? तो चंपारण है। जहां हमारा चंपारण जो हुआ था सत्याग्रह, जहां महात्मा गांधी किए थे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि बक्सर का युद्ध भी कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे। तो बक्सर के युद्ध से आप 3 अभिलेख हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक रामपुरवा अभिलेख और एक लौरिया अभिलेख और एक लौरिया अरेराज अभिलेख, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे लौरिया
गढ़ जो है हमारा अभिलेख है, तो देखेंगे यह बिहार के चंपारण में है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन जो है, हमेशा इससे आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ मोर का चित्र बना है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे वीवीआई कर लेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि मोर का चित्र कौन सा अभिलेख में है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लौरिया नंदगढ़ में जो अभिलेख है वहां जो है मोर का चित्र बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। या मोर का चित्र बना है, मोर का चित्र कौन से अभिलेख में मिला था, तो ये ध्यान में रखेंगे लौरिया। अब जो हमारा लास्ट है 7वां, देखेंगे क्या है, लौरिया अरेराज। अरेराज ये अभिलेख है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। यह भी बिहार के चंपारण में है। तो हमारा 3 बिहार के चंपारण में कौन कौन, रामपुरवा, लौरिया और लौरिया अरेराज। ये आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से अभिलेख समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अशोक का जो पार्ट 4 आएगा। आई होप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है तन मन से और जुनून से लगे रहें। आप और हम दोनों मिलकर नौकरी जरूर लेंगे। हमारा यही नारा है कि हम और आप दोनों नौकरी जरूर लेंगे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।